everyone, my name is Shalini Dhiman and welcome back to Push Your Education। थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड है मुझे, जिसकी वजह से थोड़ी वॉइस भी चेंज है। एनीवे स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक विच इज़ रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर होता क्या है और इस टॉपिक को हम किस सीक्वेंस में कवर करेंगे, इस वीडियो में आज हम समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो समझते हैं कि रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर को हम किस सीक्वेंस में कवर करेंगे। रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर होता क्या है, मतलब इसका बेसिक इंट्रो जो कि हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो फर्स्ट है हमारा इंट्रो ऑफ या इंट्रोडक्शन ऑफ रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर। नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशंस ऑफ एरर। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स, बेसिकली हमारे एरर्स कौन कौन से हो सकते हैं या एरर को कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपनसेटिंग एरर। मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, बट जब हम यहाँ पे समझेंगे, जिस वीडियो में हम यहाँ पे समझेंगे कि एरर क्लासिफिकेशंस ऑफ एरर, वहाँ पे हम अच्छी तरह कवर करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा, इन एरर्स के अलावा भी कुछ और एरर्स हैं, उनको हमने किस कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट है वन साइडेड एरर। वन साइडेड एरर, वन साइडेड एरर या एरर्स या एरर अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस। एरर्स अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस। वन साइडेड एरर मतलब जिसमें हमारा सिर्फ एक ही अकाउंट जो है वो इफेक्ट हो रहा है, मतलब उसी में जो है एरर है। अगर हमारी डेबिट साइड में एरर है तो क्रेडिट साइड में नॉर्मल है, कुछ वहाँ पे एरर नहीं है। या अगर क्रेडिट साइड में एरर हुआ है तो डेबिट साइड में कोई एरर नहीं हुआ है। तो बेसिकली अगर वन साइडेड एरर है तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट कराएगा या करेगा ट्रायल बैलेंस को। ट्रायल बैलेंस वहाँ से क्या होगा, इफेक्ट होगा, क्योंकि हमारे वहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस जो है वो सेम नहीं होंगे। नेक्स्ट आता है हमारा टू साइडेड एरर। या एरर नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस। टू साइडेड एरर मतलब जहाँ पे दो अकाउंट या दो से ज़्यादा अकाउंट जो है वो इफेक्ट हुए हैं या उनमें एरर है, तो उसके वजह से जो है हमारा ट्रायल बैलेंस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वो कैसे, क्योंकि अगर हमारा डेबिट साइड में या डेबिट साइड में अगर हमारा एरर है और सिमिलरली हमारा क्रेडिट साइड में भी एरर है, तो कहीं ना कहीं वो जो है दोनों साइड इक्वली ही रहेंगी, दोनों साइड पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली हमारे ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंस होगा डेबिट एंड क्रेडिट वो सेम ही आएगा, और उसमें ट्रायल बैलेंस का बैलेंस तो सेम होगा बट स्टिल वहाँ पे एरर्स होंगी। नेक्स्ट आता है हमारा रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर, अब इन एरर्स को किस वे में या किस प्रोसेस में रेक्टिफाई किया जाएगा वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से पहले भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं या हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं उन एरर्स को, या आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो बेसिकली दो चीज़ें हैं यहाँ पे हमारी, कि हमारा जो रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर है वो दो तरीके से हो सकता है। या तो हम ट्रायल बैलेंस से पहले, हम मतलब अकाउंटेंट ट्रायल बैलेंस से पहले उनको रेक्टिफाई किया जा रहा है उन एरर्स को, या हो सकता है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद में उसको रेक्टिफाई किया जा रहा है। तो फर्स्ट है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। तो वो कौन सा फॉर्मेट होगा या क्या प्रोसेस होगा अगर हम ट्रायल बैलेंस से पहले उनको रेक्टिफाई करते हैं उन एरर्स को। तो बेसिकली यहाँ पे भी हमारे दो एरर्स हैं, वन साइडेड एरर एंड टू साइडेड एरर। या हम इनको यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि नोट अफेक्ट वो एरर
अफेक्टिंग दी ट्रायल बैलेंस, वो एरर जो अफेक्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस को। यहाँ पे मैं दोबारा से रिपीट नहीं कर रही हूँ, लिख नहीं रही हूँ। नेक्स्ट है टू साइडेड एरर। बेसिकली हम यहाँ पे समझेंगे कि रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर, अगर वो बनाया जा रहा है, रेक्टिफाई किया जा रहा है उन एरर्स को ट्रायल बैलेंस से पहले, तो अगर वन साइडेड एरर्स हुआ तो उसका क्या फॉर्मेट होगा, वो हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे। अगर टू साइडेड एरर हुआ तो उसमें हम क्या करेंगे। तो बेसिकली ये वो चीज़ें हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। of the trial balance, but before preparation of final account. यहाँ पे रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर प्रिपेयर किया जाएगा ट्रायल बैलेंस के बाद में, बट फाइनल अकाउंट से पहले। तो वो क्या प्रोसेस होगा, अगर हमारा वन साइडेड एरर है तो उसका अलग प्रोसेस है, अगर टू साइडेड एरर है तो उसका अलग प्रोसेस है या फॉर्मेट है। टू साइडेड एरर, तो बेसिकली ये हमारा सीक्वेंस रहेगा इस टॉपिक को कवर करने के लिए। पहले हम कवर करेंगे कि रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर है क्या और हम क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं, हम मतलब अकाउंटेंट। देन हम समझेंगे कि कौन कौन से तरीके हो सकते हैं या कौन कौन से एरर हो सकते हैं जो कि हो सकते हैं अकाउंटेंट के थ्रू, क्योंकि नॉर्मल है, एरर किसी से भी हो सकते हैं। तो कौन कौन से एरर हो सकते हैं तो वो यहाँ पे हम कवर करेंगे। देन एरर की अलग कैटेगरी भी है, इन एरर्स के अलावा वो हो सकता है वन साइडेड एरर या टू साइडेड एरर, वो क्या है, कौन से हो सकते हैं। देन है रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से पहले अगर रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका क्या प्रोसेस होगा, अगर वन साइडेड एरर है एंड टू साइडेड एरर है। देन हो सकता है हमारा आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस बट बिफोर द फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट से पहले बट ट्रायल बैलेंस के बाद में क्या प्रोसेस होगा रेक्टिफाई करने के लिए एरर्स को। तो ये बेसिकली ये हमारा सीक्वेंस रहेगा इस टॉपिक को कवर करने के लिए। समझते हैं रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर्स है क्या। अकाउंटेंट के थ्रू जब भी जनरल एंट्रीज करते हुए या लेज़र की पोस्टिंग करते हुए जो भी एरर्स हुए हैं उसको रेक्टिफाई करने के लिए जो भी एंट्रीज की जा रही हैं उसी को हम कहेंगे रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर। या बेसिकली जो एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए जो प्रोसीजर या प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है उसी को हम कहेंगे रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर। एरर जो है वो किसी से भी हो सकती है और अकाउंटेंट जो है ह्यूमन है और बेसिकली ह्यूमन से मिस्टेक्स हो ही सकती हैं। बट डे टू डे लाइफ की अगर हम बात करें, अगर हमसे कुछ भी मिस्टेक्स हो जाती है तो हम उसको इरेज करके हम उसको करेक्ट कर लेते हैं या कट करके हम उसको करेक्ट कर लेते हैं। बट अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता। जो भी प्रीवियस रिकॉर्ड्स में जैसे जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हुए या लेज़र की पोस्टिंग करते हुए जो भी एरर्स हुए हैं उनको रेक्टिफाई करने के लिए एक पूरा प्रोसेस होता है या प्रोसीजर होता है, उसी को फॉलो किया जाता है। बट यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया कि हम उन्हीं जो भी एरर्स हुए हैं उसी को हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, तो हम कहेंगे रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर। बट ये कर क्यों रहे हैं, रेक्टिफाई क्यों कर रहे हैं उन एंट्रीज को या उन एरर्स को, वो बेसिकली हम ये पता करने के लिए जो भी हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो हमारे करेक्ट होने चाहिए, वो राइट होने चाहिए, इसलिए हम ये प्रिपेयर कर रहे हैं रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर। या हमारा बिजनेस का या ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी एक्यूरेट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है हमें पता चल सके कि एक्यूरेट कितना है, राइट कितना है। अगर एरर्स होंगी तो हम ये नहीं पता कर सकते कि वो जो प्रॉफिट है वो रियल में इतना है या नहीं है। तो बेसिकली हमें ये पता चल सके कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, एक्यूरेट है कि नहीं है, हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारी बैलेंस शीट जो है वो एक्यूरेट है या नहीं है। बेसिकली हमारे जितने भी बिजनेस के रिकॉर्ड्स हैं वो एक्यूरेट होने चाहिए, तभी हमें बता सकते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ट्रू एंड फेयर व्यू मिल सकता है हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन का। तो यही बेसिकली चीज़ें हैं जिसके लिए हमें रेक्टिफाई करना होता है उन एरर्स को। तो समझते हैं कि यहाँ पे क्या है लिखा हुआ कि रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर है क्या। द प्रोसीजर फॉलो टू रेक्टिफाई द एरर्स कमिटेड, जो भी एरर्स हो गए हैं उसको रेक्टिफाई करने के लिए जो भी प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है, या टू सेट राइट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स,
जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उनको राइट रिकॉर्ड करने के लिए उसी को हम कहेंगे रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर। तो बेसिकली हमारा रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर यही है, और कौन कौन से एरर्स हो सकते हैं जो कि अकाउंटेंट के थ्रू हो सकते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्प करती हैं अकाउंटिंग समझने में तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।